तो 3 जन्म तक तुम मेरे साथ बैर बांध के रहो। भगवान नारायण के ऐसे कहने पर जय और विजय ने अपने मन में विचार किया कि 6 जन्म अगर भगवान की तपस्या हम करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए 3 जन्म में ही भगवान से बैर बांध करके अपने श्राप से मुक्ति पाले और फिर दोबारा से जय और विजय बन करके भगवान के पार्षद बनकर वैकुंठ में आ जाएंगे। वो भगवान के पार्षद जय और विजय ऋषियों के श्राप से मृत्यु लोक में आ गए और मृत्यु लोक में आकर के वो पहले जन्म में हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष बन करके आए। दैत्यों की माता दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप दोनों ने जन्म लिया और इस जन्म में भगवान नारायण के साथ में बैर बांध करके उन्होंने अपने जीवन के एक जन्म के श्राप को मुक्त किया। उसके बाद दूसरे जन्म में वही हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष रावण और कुंभकर्ण बन करके आए। जब रावण कुंभकर्ण बन करके आए तो रावण का वध तो भगवान श्री राम ने कर ही दिया था और कुंभकर्ण जो कुंभकर्ण था यह एक स्त्री को चुरा करके लेकर के आया था। उस स्त्री का नाम था विराट और विराट को जब ये चुरा करके लाया और इसने जबरदस्ती उसके साथ विवाह किया तो उसके गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम हुआ भीम। जब वो भीम बड़ा हुआ तो वो अपनी माता से पूछने लगा कि हे माता, मेरे पिता कौन है, मैं किसका पुत्र हूं, आप मुझे मेरे पिता से मिलवाती क्यों नहीं, आप मुझे मेरे पिता का नाम क्यों नहीं बताती हो। लेकिन कुंभकर्ण की मृत्यु हो चुकी थी। भगवान राम ने रावण के साथ में कुंभकर्ण को मार दिया था, लेकिन उस विराट का जो पुत्र था, जो भीम था, वो अभी जीवित था। अपनी माता से जब उसने प्रश्न किया तो माता ने उसे बताया कि बेटा, तुम्हारे जो पिता है यानी कि मेरे जो पहले पति थे उनकी तो अकस्मात ही मृत्यु हो गई थी और उनकी मृत्यु होने के बाद में अपने माता पिता के घर पर रहती थी। वहां से कुंभकर्ण नाम के राक्षस, कुंभकर्ण नाम के दैत्य मुझे हरण करके ले आए और उन कुंभकर्ण ने जबरदस्ती मेरे साथ विवाह किया जिसके संयोग से तेरा जन्म हुआ। इसलिए तेरा जो पिता है वो कुंभकर्ण था और तुम्हारे पिता कुंभकर्ण को भगवान श्री राम ने मार डाला। जब उस बालक ने ये बातें सुनी तो उस बालक के मन में भगवान के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हो गई और वो भीम कहने लगा कि भगवान राम ने मेरे पिता को मार दिया, अब मैं भगवान राम से इस बात का बदला लूंगा। और वो भीम अपने मन में विचार करते हुए उन्होंने सोचा कि भगवान राम तो भगवान विष्णु के अवतार हैं, इसलिए मैं उनसे ऐसे तो बदला नहीं ले सकता। उस भीम ने सबसे पहले ब्रह्मा जी की तपस्या की। 10,000 सहस्त्र वर्ष तक भीम ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी की तपस्या के बाद जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो उसने वरदान मांगा कि मुझे ऐसा वरदान दो, मैं 3 लोक 14 भवन में अजर अमर हो जाऊं, किसी के भी हाथ से मेरी मृत्यु ना हो। नर वानर गंधर्व कन्या ऋषि राजा मनुष्य आदि किसी के हाथ से मैं मरूं नहीं और मैं परम बलशाली योद्धा बन जाऊं, देवताओं पर भी मैं विजय प्राप्त कर लूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे भीम, तूने मेरी तपस्या की है इसलिए आशीर्वाद और वरदान तो देना मेरा फर्ज है, लेकिन मैं तुझे समझाता हूं कि देवताओं से बैर बांध करके तेरा भला नहीं हो सकता, इसलिए तू और कोई वरदान मांग ले। तू अपनी मुक्ति मांगना चाहता है मुक्ति मांग ले, भक्ति मांगना चाहता है भक्ति मांग ले, सांसारिक वैभव अगर मांगना चाहता है तो वो भी तू मांग सकता है, लेकिन अगर तू देवताओं से वैर बांधेगा, देवताओं से युद्ध करेगा तो भला नहीं होगा। लेकिन वो नहीं माना और कहा कि मैंने तपस्या की है सो मुझे वरदान चाहिए, मेरे मन के मुताबिक मुझे वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। अब जो भीम है ये बहुत बड़ा बलवान और बलशाली राक्षस बन गया। वरदान पाने के बाद ये तरह तरह के पाप कर्म करने लगा, अनेकों निरपराधी राजाओं के ऊपर आक्रमण करने लगा और एक बार ये अपनी बहुत बड़ी सेना के साथ में स्वर्ग में प्रवेश कर गया।
स्वर्ग में जाने के बाद इस भीम ने सभी देवताओं के ऊपर चढ़ाई कर दी, देवताओं को इसने जीत लिया। और देवताओं को जीतने के बाद देवताओं के जितने भी रत्न थे वो सब के सब छीन करके ये अपने राज्य में लेकर के आ गया। जब देवता हार गए तो देवता बड़े परेशान हुए और सभी देवता भगवान महादेव की शरण में गए। भगवान महादेव से सभी देवताओं ने प्रार्थना की कि भोलेनाथ, हे देवादिदेव महादेव, ये भीम जो है बहुत बड़ा राक्षस है और इसके सामने हम एक भी देवता टिक नहीं पाता है। इसने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी, बड़े बड़े राजाओं को इसने परास्त कर दिया, बड़े बड़े बलवान योद्धाओं को इसने हरा दिया। और हमारे पास जितने भी रत्न थे जो हमें समुद्र मंथन से प्राप्त हुए थे वो सब के सब रत्न लेकर के ये अपने राज्य में छुपा हुआ है। भगवान शंकर ने कहा कि अभी इसका समय नहीं आया है, ये राजाधिराज के पुत्र का वध करने के लिए इस पृथ्वी पर दोबारा आएगा, अपने राज्य से निकल करके आएगा और उस समय मैं इसका अंत करूंगा। इस समय इसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए तुम प्रतीक्षा करो। अब कुछ समय उपरांत वो भीम अपनी सेना लेकर के भगवान शिव के कहे कथा अनुसार उस राजाधिराज के बेटे से युद्ध करने के लिए जब आया तो वहां सभी देवी देवता अपना अपना विमान लेकर के अपनी अपनी सवारी लेकर के पहुंच गए। और जब युद्ध चल रहा था तो उस समय सभी देवी देवता भगवान शिव की आराधना करने लगे। आकाश मार्ग में विमान में खड़े होकर के भगवान शिव को पुकारने लगे, त्राहिमाम त्राहिमाम करके जब देवताओं ने पुकारा तो वहां भगवान सदाशिव माता पार्वती के सहित प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की। माता पार्वती के सहित जब शंकर भगवान प्रकट हुए तो भगवान शंकर ने आकर के भीम को समझाया। उस भीम बलशाली भीम ने भगवान शंकर की बातों की ओर ध्यान नहीं दिया और भगवान शंकर के समझाए हुए एक भी वचन को उसने सत्य नहीं माना। भगवान शंकर उस पर बड़े क्रोधित हुए, लेकिन उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी, वो भगवान का भक्त भी था, इसलिए भगवान शंकर ने उस प्रयत्न किया कि ये बिना मारे बिना दंड दिए अगर मान जाए तो उचित है। लेकिन जब वो नहीं माना तो भगवान शंकर ने वहां एक गहरी सांस ली और क्रोध भरी सांस लेने से उनके मुख से अग्नि प्रकट हुई, जिसमें जलकर के वो भीम उसका प्राणांत हो गया, वो भस्म हो गया। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे भगवान, इस दैत्य भीम ने ब्रह्मा जी से वरदान पाया था और ये ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा भक्त है, ब्रह्मा जी की 10,000 सहस्त्र वर्ष तक इसने तपस्या भी की थी, इसलिए इसे कोई वरदान दीजिए। भगवान भोलेनाथ जहां प्रकट हुए थे उसी जगह पर भगवान भोलेनाथ ने अपना एक पिंडी स्वरूप स्थापित कर दिया और उस पिंडी स्वरूप उस लिंग का नाम भीमा शंकर हुआ। बोले भीमा शंकर महादेव की जय। भगवान शिव उस दैत्य पर प्रसन्न हुए, उसका वध तो करना था, लेकिन वध करने के बाद भी भगवान ने अपने उस शिवलिंग को उसका ही नाम दे दिया और इसे हम भीमा शंकर महादेव के नाम से जानते हैं। ये भगवान का 6वां अवतार हुआ। 7वां अवतार महादेव ने काशी में लिया और जिसे हम काशी विश्वनाथ के नाम से जानते हैं। काशी विश्वेश्वर भगवान भोलेनाथ। सुखदेव महाराज बताते हैं कि ऋषियों, जिस समय इस सृष्टि का निर्माण चल रहा था और भगवान नारायण की नाभि से कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उसी समय ये कथा मैं आपको पहले भी सुना चुका हूं। उसी समय भगवान नारायण और ब्रह्मा के बीच में जब युद्ध छिड़ रहा था और इस युद्ध में भगवान नारायण वराह अवतार लेकर के रसातल में भगवान शिव के उस पुंज को देखने के लिए, उस स्तंभ को देखने के लिए, उसके अंत को देखने के लिए गए और ब्रह्मा जी हंस का अवतार लेकर के जब आकाश मार्ग में गए, उस स्तंभ का आदि देखने के लिए गए, उस समय जो शिवलिंग वहां प्रकट हुआ था उसी शिवलिंग का नाम काशी विश्वेश्वर महादेव रखा गया। बोलिए काशी विश्वेश्वर भगवान की। 8वां जो अवतार है भगवान का, इसे त्रिलोकेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है।
ये नासिक की पावन भूमि पर भगवान महादेव का लिंग स्थापित है। नासिक में बहुत बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि रहते थे और वो तपस्या करते थे। एक बार नासिक में जल का बहुत ज्यादा अभाव हुआ, बहुत ज्यादा अकाल पड़ गया। जल कहीं पीने के लिए, देखने के लिए भी जल नहीं मिला। उस समय भगवान के भक्त सभी ऋषि मुनि वहां से उस स्थान को छोड़कर के दूर दूर जाने लगे। जब ऋषियों ने देखा कि एक एक करके सभी ऋषि इस पावन भूमि से दूर जा रहे हैं और जल का यहाँ अभाव है, तो वहां तपस्या कर रहे गौतम ऋषि ने अपने मन में विचार किया कि जल के जो देवता हैं वरुण देव भगवान, उन वरुण देवता की मुझे आराधना करनी चाहिए। गौतम ऋषि ने जल के देवता वरुण देव भगवान की तपस्या की और वरुण देव भगवान प्रसन्न हुए, ऋषि के सामने प्रकट हुए। वरुण देव भगवान कहने लगे, हे ऋषिवन, मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हूं, तुम वरदान मांगो। गौतम ऋषि ने कहा कि हे वरुण देव, मैं एक ही वरदान चाहता हूं कि इस पावन धरा पर जल का ऐसा स्रोत पैदा कर दो कि कभी भी यहाँ फिर दोबारा से जल का अभाव ना हो और यहाँ से सबकी प्यास बुझे, सबकी मनोकामना पूरी हो। उसी समय गौतम ऋषि ने एक हाथ गहरा गड्ढा खोदा और उसके अंदर वरुण देव भगवान जाकर के स्थापित हो गए और वहां ऐसा जल का स्तंभ बना। और जल का स्तंभ प्रकट होने से अब वहां जो ऋषि महात्मा, जो भगवान के भक्त उस जगह को छोड़कर के गए थे, वो सब के सब वापस आने लगे। वहां आकर के अनेकों प्रकार के नगर बसने लगे। एक दिन की बात है, 6 ऋषियों की पत्नी उस जल के स्रोत पर जल भरने के लिए गई हुई थी। अपना अपना बर्तन लेकर के जल भरने के लिए 6 ऋषियों की पत्नी वहां गई। उसी समय भगवान गौतम ऋषि के कुछ शिष्य जल भरने के लिए भी वहां उस स्रोत पर आए हुए थे। तो ऋषि पत्नियों ने कहा कि पहले हम जल भरेंगे और गौतम ऋषि के शिष्यों ने कहा कि पहले हम जल भरेंगे। इस बात को लेकर के उन दोनों में बहुत ज्यादा बहस छिड़ गई। उसी समय गौतम ऋषि की पत्नी भी वहां आई और गौतम ऋषि की पत्नी ने 6 ऋषि पत्नियों से कहा कि हे देवियों, ये बालक पहले यहाँ जल लेने के लिए आए थे, इसलिए पहले इन बच्चों को तुम जल भर लेने दो और तुम बाद में भर लेना। जब ऐसी बात गौतम ऋषि की पत्नी ने कही तो बाकी 6 ऋषि पत्नियों के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, बोलिए व्यास जी महाराज की जय, श्री शिव महापुराण की जय हो। ऋषि पत्नियों ने सोचा कि ये गौतम ऋषि की जो पत्नी है, ये अपने शिष्यों का पक्ष ले रही है, उन बच्चों का पक्ष ले रही है। इसलिए वो ऋषि पत्नियां क्रोधित होकर के वहां से वापस चली गई और जल भर के नहीं लेके गई। जब वो अपने अपने आश्रम पर पहुंची, अपने अपने ऋषियों के पास पहुंची, तो उन्होंने वहां जाकर 2 की 4 लगाई, कुछ बातें बढ़ा चढ़ा करके कही। और जब बातें बढ़ा चढ़ा करके कही तो ऋषियों को भी क्रोध आने लगा। ऋषियों के मन में ऐसी भावना आई कि ये गौतम ऋषि अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, हम कोई ऐसा उपाय करेंगे जिससे गौतम ऋषि को नीचा दिखाया जा सके, गौतम ऋषि का अपमान हो सके। तो उन 6 ऋषियों ने अपने इस मनोरथ को पूर्ण करने के लिए भगवान गणेश जी की तपस्या की। गणेश जी महाराज की बहुत दिन तक तपस्या करने के बाद गणेश भगवान उनके सामने प्रकट हो गए और गणेश जी महाराज ने कहा कि तुम वरदान मांगो। ऋषियों ने कहा कि हम चाहते हैं कि जो ये गौतम ऋषि हैं,
इनका किसी भी प्रकार से समाज के अंदर मान सम्मान घटना चाहिए। ऐसा कोई कलंक इनको लगना चाहिए जिससे इनकी प्रतिष्ठा जो समाज में, ऋषि समाज में, देवता समाज में जो ये पूजनीय है, ये कलंकित हो जाए और ये फिर इनकी प्रतिष्ठा इस समाज में ना रहे। गणेश जी महाराज ने समझाया कि हे ऋषियों, गौतम ऋषि भगवान के अनन्य भक्त है और बड़े वेद पाठी ऋषि हैं, भगवान के अनन्य भक्त हैं, भगवान की पूजा अर्चना बड़ी श्रद्धा से करते हैं और तुम्हें उनके अपमान का वरदान नहीं मांगना चाहिए। तुम ये उचित नहीं कर रहे। अब आप बताइए, अगर किसी का अपमान हम करने के विचार मन में लेकर आए तो ये गलत है या सही है? कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। जाने अनजाने में भी ध्यान रहे, हमारी मन कर्म वचन से किसी का भी अपमान ना हो, किसी का अहित ना हो। भगवान गणेश जी ने उन्हें समझाया कि इसके बदले तुम और कोई वरदान मांग लो। लेकिन ऋषि कहने लगे, देखो हमने तुम्हारी तपस्या की है और जब तपस्या की है तो तुम्हें वरदान देना पड़ेगा और हम यही वरदान चाहते हैं कि कोई ना कोई ऐसा उपाय तुम करो, कोई ऐसा यत्न तुम करो जिससे कि गौतम ऋषि को कलंक लग जाए। जब ऋषि नहीं माने तो गणेश जी ने तथास्तु कहा और उसी समय गणेश जी एक बहुत दुर्बल गाय बन करके गौतम ऋषि के खेत में चले गए। गणेश जी क्या बने? एक बहुत ही दुर्बल गाय, बिल्कुल कमजोर, एक एक हड्डी उस गाय की चमक रही थी। दुर्बल गाय बन करके वो गौतम ऋषि के खेत में चली गई और जो खेत में घास फूस होता है वो खाने लगी। अब कई बार ऐसा होता है कि खेत में कोई आवारा गाय आ जाती है तो उसे निकालने के लिए हम डंडा लेकर के दौड़ते हैं। गौतम ऋषि ने जब देखा कि ये गाय बहुत देर से यहाँ चल रही है और पूरी फसल को खराब कर रही है, तो गौतम ऋषि उसके पास में गए और जाकर के उसको धमकाने लगे, बाहर निकालने लगे खेत से। लेकिन वो गाय बाहर निकलने का नाम नहीं ले रही थी। ये भगवान की लीला थी। और गौतम ऋषि ने उसे जरा सा ऐसे हाथ लगाया, थप्पड़ मारने के लिए उसकी पीठ पर हाथ लगाया और हाथ लगाते ही उस गाय का गोविंदाय नमो नमे हो गया। बोली शंकर भगवान की। अब जब वो गाय मर करके पृथ्वी पर गिर पड़ी तो वो 6 के 6 ऋषि जो थे वो वहीं कहीं पेड़ पौधों के पीछे छिपे हुए थे और वो एकदम से निकल करके आए और हल्ला मचाने लगे, अरे गाय मार दी, बहुत बड़ा पाप कर दिया तुमने। अब तुम इस समाज में रहने के लायक नहीं हो, तुम यहाँ से निकल जाओ, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, अपने हाथ से गौ हत्या करी है। गौतम ऋषि बड़े परेशान हुए और हाथ जोड़ करके उन ऋषियों से कहने लगे, हे ऋषिवर, आप मुझे ऐसा कोई यत्न बताइए जो मुझसे पाप हुआ, इस पाप का किस प्रकार से मैं प्रायश्चित करूं, इस पाप का प्रायश्चित कैसे हो। ऋषियों ने कहा कि अगर तुम इस पाप से मुक्त होना चाहते हो, इसका प्रायश्चित करना चाहते हो, तो सहज में ही तुम्हें इतने बड़े पाप से मुक्ति नहीं मिलेगी। तुमने गौ हत्या की है, इसलिए तुम 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करो और भगवान शिव की आराधना करो। भगवान शिव की तपस्या से यहाँ गंगा जी अगर आकर के प्रकट हो और उस गंगा के जल से तुम स्नान करो तो तुम इस पाप से मुक्त हो सकते हो, तो तुम्हारा ये प्रायश्चित हो सकता है। अच्छा, यहाँ गांव से कौन कौन है जो गांव में रहे, जिनका बचपन गांव में बीता है, वो रात खड़े करो। हमारे सनातन धर्म में गौ हत्या बहुत बड़ा पाप है और आपने देखा होगा, हमने तो ये देखा है कि अगर हमारे किसी सनातनी से गलती से गाय मर जाती है तो वो भी बहुत बड़ा प्रायश्चित उस गाय के मरने का करता है। तुमने देखा है कभी? नहीं देखा? हम बताते हैं। अगर गलती से उसके हाथ से गाय मर जाती है
तो वो गाय की पूंछ हाथ में लेकर के 21 गांवों में ये चिल्लाता फिरता है, रोता फिरता है कि मैं बहुत बड़ा हत्यारा हूं, मुझसे गाय की हत्या हो गई। तो यहाँ ऋषियों ने गौतम ऋषि से कहा कि तुम 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा लगाओ, और पृथ्वी की परिक्रमा लगाते लगाते इस बात को अपने मुख से गाओ, कहो कि मैंने गाय का वध किया है, मैं बहुत बड़ा हत्यारा हूं, तब जाकर के तुम्हारा ये पाप निवृत्त हो सकता है। और ये शास्त्रों में नियम है गौ हत्या के पाप से बचने का, प्रायश्चित करने का यही नियम है। गाय की हत्या होने के बाद गाय की पूंछ हाथ में लेकर के वो 21 गांव में फिरता है, रोता हुआ चिल्लाता हुआ जाता है। और कहां जाता है? गंगा स्नान करने के लिए जाता है। रोता हुआ जाता है कि मैं हत्यारा हूं, मैं हत्यारा हूं, मुझसे गाय की मौत हो गई, गाय मर गई, बहुत बड़ा पाप हो गया। और जाकर के गंगा जी में स्नान करता है और फिर वहां से लौटता है, फिर 21 गांव में होते हुए, और यही बात को बार बार दोहराता हुआ वो अपने घर आता है। तब जाकर के वो गाय के गौ हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। कहने का भावार्थ ये है कि हम जो पुण्य कर्म अपने हाथ से करते हैं उनको हमें गाना नहीं चाहिए, और जो पाप हमारे हाथ से बन जाए उनको हमें अपने मुख से वर्णन करना चाहिए, उन्हें बार बार बताना चाहिए। जब हम अपने किए हुए पापों का अपने मुख से वर्णन करते हैं, बार बार उनको बताते फिरते हैं, तो धीरे धीरे करके वो पाप नष्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे करके वो पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हमें अपने पापों का वर्णन करना चाहिए, अपने पापों को गाना चाहिए, बताना चाहिए। पाप छुपाने से बहुत ज्यादा बढ़ता है और पाप बताने से वो कम होता चला जाता है। ऐसी एक बहुत सुंदर कथा है, सभी ध्यान देंगे। नींद आ रही है क्या तुमको? ये ऐसे क्यों बैठे हो तुम उदास? पानी वानी की प्यास लग रही हो तो पानी मंगाए। यहाँ हमारे यजमान जी ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। एक बार प्रेम से दोनों हाथ उठा के कहेंगे राधे राधे। ऐसे नहीं, और जोर से कहिए। नींद किसे आती है पता है? आपको मैंने बताया था, जिसने पाप ज्यादा किए हो उसे नींद आती है भगवान की कथा। और मुझे नहीं लगता कि आप इतने दिन कथा सुनने के बाद आपके अंदर कोई पाप बचा होगा। हम तो कोई नहीं बचना चाहिए। 1-2 दिन की कथा का इतना प्रभाव हो जाता है कि वो सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और राधे राधे बोलने में कंजूसी मत किया करो। पता है राधे राधे क्यों बुलवाया जाता है? ताकि तुम्हारे शरीर से तुम्हारे पाप निकल जाएं। और पाप निकलते तो हैं जब राधे राधे बोलते हो, तो वो जाते कहां है? जो नहीं बोलता उसके सिर पर आकर बैठ जाते हैं। इसलिए एक बार प्रेम से और कहेंगे ऐसे चकाचक लगना चाहिए। सेक्टर में जो लोग कथा सुनने नहीं आए हैं, जब उनको ये आवाज उनके कानों में पड़े, उनकी छाती फटे, ऐसे बोला करो। उनको लगे कि देखो ये कितनी गर्मी में गए और भूखे प्यासे बर्त शर्त रहकर कितना आनंद इनको फिर भी आ रहा है। हम बड़े दुर्भाग्यशाली हैं कि हम फिर भी कथा सुनने नहीं। वो अपने आप पर लज्जित हो, इतने आनंद में आकर। तो मैं भी क्या कह रहा था कि हम जो जीवन में पाप हमसे बन जाए, उन पापों का हमको प्रायश्चित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा बखान करना चाहिए, बताना चाहिए एक दूसरे को। एक राजा थे, तो उन राजा के यहाँ एक संत आए। संत ने राज दरबार के सामने आकर के भिक्षा मांगने के लिए विनती की कि मुझे कुछ दे दीजिए। वो झोली लेकर के आए हुए थे। तो दरबारियों ने जाकर के महाराज से कहा कि महाराज
एक संत पधारे हैं द्वार पर और वो कुछ मांगने के लिए कह रहे हैं। राजा कहने लगे अभी मेरे पास समय नहीं है, अभी मेरे पास समय नहीं है। दरबारी बोले महाराज संत महात्मा रोज रोज थोड़ी ना आते, अरे कुछ तो दे दो। जब मंत्रियों ने ऐसा कहा तो राजा ने कहा जाओ एक काम करो, थोड़ा सा गोबर उठा के उसकी झोली में डाल दो। बहुत ध्यान से सुनना, ये तुम्हारे जीवन में काम आने वाली बात है। बोला थोड़ा सा गोबर उठा के उसकी झोली में डाल दो। अब राजा के मंत्रियों ने राजा के कहने पर गोबर उठाया और उस संत की झोली में डाल दिया। संत ने देखा नहीं क्या दिया है क्या नहीं, और संत ने वो गोबर झोली में आने के बाद आशीर्वाद दे दिया कि फलो फूलो दिन दूनी रात चौगुनी हो। और जैसे ही वो संत वहां से निकला तो क्या हुआ कि राजा के पूरे महल में गोबर ही गोबर हो गए। पूरे महल में गोबर ही गोबर हो गया तो राजा बहुत परेशान हुआ। राजा ने सोचा ये अचानक ऐसा क्या हो गया। मंत्रियों ने कहा महाराज आपने उस महात्मा की झोली में जो गोबर डलवाया था ना, ये उसी का फल है। बोले शंकर भगवान की। सेक्टर 9 से सतवीर शर्मा जी पधारे हैं और सह परिवार सहित आए हैं। देखिए कुछ भक्तों ने तो बातों पे ध्यान दिया है, कुछ भक्तों ने दिया है बातों पे ध्यान कि मैं बार बार रोज रोज कहता हूं कि परिवार को लेकर आया करो, परिवार को लेकर आया करो, तो अच्छी बात है। ऐसे ही एक बार एक व्यास जी कथा कर रहे थे और वो व्यास जी रोज कहते थे कि अपने परिवार के साथ कथा सुनने आया करो भाई, अपने परिवार के साथ कथा सुनने आया करो। अब एक माता जी थी, वो कथा सुनती थी रोज। अब वो अपने पति को रोज जाकर के कहती कि एक दिन तो कथा में चलो, व्यास जी रोज बुलाते रहते हैं, तुम जाते नहीं हो। लेकिन उनके पति के मन में कथा के प्रति बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं थी। अब पत्नी ने जब खूब कहा, ज्यादा ही कहा, तो पति सोचने लगे ले इतनी कह रही है तो एक दिन चल पड़ेंगे, क्या बात है। अब कथा का समय हुआ, पत्नी कहने लगी चले। बोले अभी नहीं, तू जा, मैं बाद में आ जाऊंगा। अब पत्नी आ गई कथा सुनने के लिए। अब पति जी महाराज बाद में चले जब कथा खत्म होने वाली थी। अब बहुत से लोग तो यही सोच करके चलते हैं अब 1 घंटा रह गया, प्रसाद का टाइम हो गया, अब चले। 6 बजे चलते हैं घर से और 7 बजे प्रसाद लेके राधे राधे बोल जाते हैं। तो वो पति देव घर से चले और पति देव के ऊपर भगवान ने एक विशेष कृपा कर रखी थी। बहुत बड़ी कृपा भगवान ने उन पति देव के ऊपर कर रखी थी। वो कृपा ये थी कि वो एक आंख से काने थे, एक आंख से काने थे। और आकर के कथा में पीछे पीछे आकर बैठ गए। बड़ा बड़ा पंडाल भरा हुआ था और व्यास जी महाराज कथा कह रहे थे। तो कथा में आकर के जैसे ही वो बैठे, उनके बैठते ही व्यास जी चौपाई गाना शुरू कर रहे, रामचरितमानस की चौपाई गाने लगे। और उन्होंने चौपाई गाई कि जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं गाना, जिन्हें हरि कथा जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं गाना, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं गाना। इतनी गाई थी बस। और इतनी चौपाई जब गाई तो उस गाने का ध्यान गया व्यास जी की तरफ। वो सोचने लगा ये व्यास जी को तो कैसे पता चला कि मैं गाना हूं, मैं तो सबसे पीछे आके बैठा हूं, भीड़ में तो दिखाई भी नहीं दे रहा। और जैसे ही चौपाई गाई तो वहां 2-4 लोग और उसकी ओर देखने लग गए। अब उसे पक्का विश्वास हो गया। अब वो तो वहां से उठा, अपने डाट कमंडल सीधा घर पहुंच गया और बड़ा गुस्सा कर रहा है कि आज आने तो इसको। बड़ा कहती है रोज कथा में चलो, कथा में चलो, कथा में चलो, इसीलिए लेकर गई थी।
अब वो घर आई बेचारी, आते ही उसमें राशन पानी लेके चढ़ गए महाराज। आते ही राशन पानी लेके चढ़ गए। बोले तू मेरी बेइज्जती करवाने के लिए लेके गई थी? तू नहीं बताया ना उस व्यास को कि मेरा पति कहाँ है? उसे क्या पता? बोले नहीं नहीं पतिदेव ऐसी बात नहीं है, ये तुम्हारी भूल है, मैंने नहीं बताया। अरे वो चौपाई गा रहे थे, जिन हरी कथा सुनी नहीं काना। बोले अच्छा ये बात है, चलो कोई बात नहीं। अब पत्नी कहने लगी एक दिन तो कथा में आ जाओ, कथा सुन लो। बोले चलो देखेंगे। अगले दिन फिर वो पहुंचे कथा में, और जैसे ही बैठे व्यास जी मेरे कथा कह रहे थे, फिर चौपाई आई। हरि गुरु निंदा सुनहि जिन काना। और जैसे ही वो बैठे वैसे ही चौपाई बोली, वो एकदम खड़े हुए और बड़े गुस्से में बोला भाग में जाओ, कथा ऊपर से जा पड़ो व्यास जी, और ऊपर से तू जा, आज के बाद में कथा में। तो कथा में कई बार ऐसे प्रसंग भी आ जाते हैं। इसलिए हम क्या बता रहे थे आपको कि संत ने उसको आशीर्वाद दे दिया और उसके पूरे राज्य में गोबर ही गोबर हो गया। अब तो राजा परेशान हुआ और राजा ने मंत्रियों से कहा कि जाओ भाई उस संत को ढूंढ करके लाओ। अब पूरे नगर में ढूंढा, खगोली मचाई, लेकिन संत नहीं मिले। सुबह से शाम हो गई, नगर के बाहर जंगलों में जाने लगे मंत्री, और देखा जंगल में झाड़ी के नीचे एक संत बैठे थे। जाकर के देखा वही संत है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी कि तुमको महाराज बुला रहे हैं। संत बोले जिस घर पे मैं एक बार चला जाता हूँ दोबारा नहीं जाता भिक्षा लेने के लिए। अब गांव वाले इकट्ठे होकर के आए, नगर के लोग आए, विनती करी। संत बोले राजा को ही आना पड़ेगा, हम नहीं जाएंगे। अब मंत्री लोग राजा के पास पहुंचे, बोले महाराज संत तो मिल गए लेकिन वो आएंगे नहीं। और राजा गए वहां पर। राजा गए तो राजा ने प्रार्थना की कि हे महाराज मुझसे बहुत बड़ी भारी भूल हो गई, अपराध हो गया, ये इतना गोबर ही गोबर हो गया है, संभलने में नहीं आ रहा है, पूरा राज्य में बाकी बिल बना रही है, कुछ करो। संत बोले राजा ये तो तेरे किए का ही फल है, जैसा तूने मुझे दिया था वैसा तुझे मिल गया। मैंने तो आशीर्वाद दिया था सदा सुखी रहो फूलो फलो। अब तूने जिस मन से जो दिया था वही तो फलेगा। गोबर दिया है तो गोबर बढ़ेगा, धन दिया तो धन बढ़ेगा, भोजन दिया तो भोजन बढ़ेगा। राजा बोले महाराज कैसे भी इससे छुटकारा देना। संत बोले काम कर, जब तुझे प्रायश्चित है, अपराध तूने किया है और इस बात का तुझे एहसास है, तो एक काम कर, एक छोटी सी कन्या 8-10 साल की एक कन्या ले और उसको अपने पास रख, अपने साथ ही खिला, अपने साथ ही पिला, अपने साथ ही सुला, और उसको बेटी बना करके रखना है। तेरे मन में कोई गलत भावना नहीं होनी चाहिए। स्वच्छ मन से उस बेटी बना करके उसको पाल और बड़ी होने के बाद उसकी शादी कर देना। राजा ने संत की आज्ञा मानी, बोले ठीक है महाराज। अब राजा ने एक 10-12 साल की कन्या अपने महल में बुलाई गांव वालों से कह करके, और राजा उसकी सेवा करने लगा, उसको अपने पास ही रखता, अपने कक्ष में ही सुलाता। और वो कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जैसे ही कन्या जवान होने लगी, राजा के पास ही रहती, खाती पीती सोती। राजा तो उसको बेटी मानता था, वो भी उसको पिता मानती थी। लेकिन अब वो जो राज्य के जो लोग थे, अब वो उस राजा के बारे में भला बुरा कहने लगे। ध्यान देना, राजा के बारे में वो भला बुरा कहने लगे कि राजा ऐसा है, राजा ने ये किया, राजा वो किया, जवान बेटी को रखता है, ये करता है, वो करता है। और राजा की जब निंदा होने लगी राज्य में, तो धीरे धीरे उसका सारा गोबर खत्म हो गया। सारा गोबर धीरे धीरे अपने आप खत्म होने लगा।
वो महात्मा के पास गया, बोले महाराज सारा गोबर खत्म हो गया, बस 2-3 किलो बचा। महात्मा बोले राजा ये गोबर खत्म नहीं हुआ, जितना भी तेरा गोबर था ना, उस तेरे गोबर में से जिसने तेरी निंदा की है वो सब उनके यहाँ चला गया, वो उन्होंने बांट लिया, लेकिन अब 2-3 किलो बचा है, ये तो तुझे खाना ही पड़ेगा। इतना कर्म तो तूने, इतना तो मुझे भी दिया था। राजा बोला महाराज कैसे भी करके इसे छुटकारा दिलाओ, ये तो नहीं खाया जाएगा। बोले एक काम कर, इसे जला ले, जला करके इसकी जो भस्म बने उसके बोल कर पी जाना। तब वो राजा उस गोबर से मुक्त हुआ। मेरा कहने का मतलब है कभी हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर हम किसी की निंदा करते हैं तो हम उसके पापों को अपने पास जमा करते हैं, यानी उसका गोबर हम रखते हैं। तो कभी किसी का गोबर मत लो, किसी की भी निंदा। आजकल हमारी देवियां अपने पतियों से रोज लड़ती रहती हैं, रोज लड़ती रहती हैं कि शराब छोड़ दो, शराब छोड़ दो, शराब छोड़ दो। अब उन बेचारों की आदत बन गई है। अगर तुम में हिम्मत है तो तुम अपनी आदत छोड़ के दिखाओ, तुम निंदा चोरी करना बंद कर दो। स्त्रियां ही सबसे ज्यादा करती ना, अपना नार बता लाओ, कथा में बैठी हो। भगवान के सामने झूठ नहीं चलेगा। पतियों को समझाती हो, उससे उनकी आदत छुड़वाना चाहते हो, तुम्हारी सबसे बड़ी आदत है जो माताओं बहनों की, इसे छोड़ो। तो जब बोले शंकर भगवान की जय। देखिए हमारे मंत्री साहब श्री मूलचंद शर्मा जी के छोटे भाई करमचंद शर्मा जी भगवान की कथा में पहुंचे हैं। इनका हार्दिक स्वागत है, व्यासपीठ की ओर से आभार है, अभिनंदन है। एक बार सभी तालियां बजा करके इनका स्वागत करेंगे। अब गौतम ऋषि ने जब उन ऋषियों से उस पाप के प्रायश्चित की विधि जानी, तो गौतम ऋषि पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए गए और 3 बार गौतम ऋषि ने पृथ्वी की परिक्रमा की। और जहां वो गाय उनके हाथ से मरी थी, वहां बैठ करके भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बनाया। ये पार्थिव शिवलिंग किसे कहा जाता है, कौन जानता है? मिट्टी से जो शिवलिंग बनाया जाता है ना, हाथ से उसे पार्थिव शिवलिंग कहा जाता है। और कलयुग में पार्थिव शिवलिंग के पूजन का विशेष महत्व होता है। सावन के महीने में हम प्रतिदिन हमें पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसी का अभिषेक करना चाहिए और उसको फिर प्रवाहित कर देना चाहिए। रोज एक पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने का फल 1000 बार शिवलिंग पर अभिषेक करने के बराबर होता है। पत्थर के शिवलिंग पर अभिषेक करने से पार्थिव शिवलिंग पर अभिषेक करने का फल 1000 गुना ज्यादा मिलता है। इस शिव महापुराण में वर्णित है। और गौतम ऋषि ने 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद वही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया और भगवान शंकर की कठोर तपस्या की। क्योंकि उन लोगों ऋषियों ने कहा था कि गंगा जी यहाँ प्रकट हो जाए और उस गंगा से तो स्नान करे तो तेरा पाप, गौ हत्या का पाप धुल सकता है। अब गंगा जी तो वहां प्रकट करना संभव नहीं था, लेकिन शिव की तपस्या जब की तो उस कठोर तपस्या से भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान शिव ने उनको वरदान दिया और भगवान शिव के जटा से बहती हुई गंगा धारा के अंदर गौतम ऋषि ने स्नान किया, जिससे वो गौ हत्या के पाप से मुक्त हुए। और 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करने के कारण वहां शिव जो प्रकट हुए थे, उन्हीं शिव ने एक बहुत बड़ा लिंग का स्वरूप लिया और वहां विराजमान हुए। उन्हीं को हम त्र्यंबकेश्वर महादेव के नाम से बोलते हैं। बोलिए त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय।
उसके बाद कितने हो गए? 7 8 हो गए। काउंटिंग भी ढंग से नहीं हो पाती। पढ़े लिखे ना उसके बाद 9वां जो भगवान शिव का अवतार है, जो ज्योतिर्लिंग है, उसका नाम है बैजनाथ। उसे बैजनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ये बैजनाथेश्वर महादेव, एक बार रावण ने भगवान शिव की तपस्या की। वैसे भगवान शिव का पूजन तो वो सदैव ही करते थे अपनी लंका में, और इतनी कठोर तपस्या एक बार रावण ने की कि रावण भगवान शिव को अपने सिर काट काट करके चढ़ाने लगे। सिर काट काट करके जब रावण ने भगवान शिव को चढ़ाए, बोले शंकर भगवान की। सेक्टर 10 से प्रधान जी पधारे हैं कथा में, हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। एक बार ताली बजा करके उनका स्वागत है। न्यू टाइम दिया करो, न्यू टाइम पास करने दो। देखो कितनी श्रद्धा है इन भक्तों की, कितना पानी बना हुआ है रोड के ऊपर, फिर भी इतनी दूर से चल चल करके आ रहे हैं। जय हो बोले बाके बिहारी लाल की। प्रधान जी कह रहे हैं कि वृंदावन से आए हो सीधा। तो भगवान शिव की जब उग्र तपस्या रावण ने की, तो शंकर भगवान प्रकट हो गए, कहा वरदान मांगो। रावण कहने लगा भोलेनाथ, अगर वरदान देना चाहते हो तो यही वरदान दे दीजिए कि लंका बहुत दूर है और कैलाश भी बहुत ज्यादा दूर है लंका से, मुझसे रोज रोज तुम्हारी सेवा करने यहाँ नहीं आया। वरदान देना है तो ये वरदान दीजिए कि आप मेरी लंका में मेरे साथ चले। और रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने तथास्तु कह दिया। शिव उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन शंकर भगवान बोले कि मार्ग में मुझे पृथ्वी पर मत रखना। अगर पृथ्वी पर तूने मुझे रख दिया तो मैं वहीं विराजमान हो जाऊंगा, उससे आगे मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, भगवान शंकर लंका में जाना नहीं चाहते थे। रावण लेकर के चला। रावण बहुत बड़ा बलशाली था, बहुत विशाल शिवलिंग उठा करके चला कैलाश। और जब वो रावण लेकर के चला तो भगवान की ऐसी लीला हुई कि मार्ग में ही रावण को लघु शंका लगने लगी। लघु शंका लगी तो उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन जब लघु शंका का वेग ज्यादा बढ़ने लगा, उन्होंने देखा कोई नजर नहीं आ रहा था। बहुत दूर तक चलते रहे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की मन मन में, भगवान मुझे लघु शंका का वेग लग रहा है, किसी न किसी को भेजो मेरी सहायता के लिए। और जब उन्होंने प्रार्थना की तो उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ही एक ब्राह्मण का, एक ग्वालिया का वेश बना करके वहां पहुंचे। एक ग्वाले का वेश बना करके पहुंचे। रावण ने उस ग्वाले से कहा कि भैया मुझे लघु शंका करने जाना है, तो तब तक तुम मेरे इस भगवान शिवलिंग को अपने हाथों में रखो, नीचे मत रखना, और मैं अभी आ जाऊंगा। उस ग्वाले ने कहा ठीक है आप चलो। रावण लघु शंका करने के लिए चला गया, लेकिन भगवान ने ऐसी लीला रचाई कि रावण लघु शंका करता ही रह गया। बहुत देर तक निरंतर वो लघु शंका करने के लिए खड़ा रहा। और पहले लघु शंका बहुत नियम से की जाती थी, आजकल की तरह नहीं है जहां चल रहे चलते चलते नहीं। पहले तीर्थों में जाते थे, भगवान की भक्ति में जाते थे, तो लघु शंका करने के बाद स्नान किया जाता था साथ के साथ। और शिव की पूजा में तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कभी भी शौच अवस्था में शिव की पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर दिन में किसी कारण में सबको शौच जाना पड़े तो स्नान तुरंत करना चाहिए। तो रावण जहां रुका था वहां बहुत बड़ी नदी थी। रावण ने सोचा लघु शंका के बाद स्नान कर लूंगा, तब तक ये ग्वालिया पकड़ के रखेगा। लेकिन वो लघु शंका से ही निर्वत नहीं हो पाए और बहुत देर तक ग्वालिया में इंतजार किया।
जब रावण नहीं आए तो उन्होंने वही भगवान की उस शिवलिंग को वहां विराजमान कर दिया। और रावण जब बहुत देर बाद आए तो रावण ने देखा कि अब तो शिव जाने वाले नहीं है, क्योंकि शिव ने पहले ही ये वचन दे दिया था कि मुझे अगर पृथ्वी पर रख दिया तो मैं आगे नहीं जाऊंगा। और रावण भगवान शिव को प्रणाम करके वहां से अपनी लंका को चले गए। उसी भगवान महाकाल की शिवलिंग को बैजनाथेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। बोलिए बैजनाथेश्वर महादेव की जय। 10वां जो है वो है नागेश्वर महादेव। भगवान शिव का 10वां अवतार है। एक बहुत बड़ी राक्षसी हुई जिसका नाम था दारुका। दारुका नामक राक्षसी ने भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव की तपस्या करी और वरदान मांगा। उसके पति का नाम था दारुका। तो जहां वो विराजमान रहती थी वहां पर बहुत ज्यादा राक्षस आते जाते रहते थे। भगवान शंकर की तपस्या की तो शिव से वरदान मांगा कि मैं जिस नगर में रहूं वो नगर तरह तरह के वृक्षों से सुसज्जित हो और बड़े बड़े पेड़ पौधे पूरी प्राकृतिक वातावरण से लबालब हो, और जहां भी मैं रहूं वहां बहुत बड़ा सघन वन हो। भगवान शिव ने उसे वरदान दिया। उसने ये भी वरदान मांगा कि सृष्टि के अंत में, सृष्टि का प्रलय होने के बाद भी मेरा ये नगर जहां मैं निवास करूं वो ऐसे कैसे बना रहे, उसका विनाश ना हो। शिव ने उनको वरदान दे दिया और शंकर भगवान के वरदान से वो दारुका एक जिस नगर में रहती थी उस स्थान को दारुका वन के नाम से ही जाना जाने लगा। दारुका वन में बहुत बड़े बड़े ऋषि महात्मा तपस्या करने के लिए आते थे। शिव की तपस्या के बाद उस राक्षसी की प्रवृत्ति भी बदल चुकी थी। अब वो भी भगवान के भक्त संत ऋषियों की सेवा करती और उस वन में संतों का बहुत बड़ा एक विशाल ग्रोह आया। तपस्वी संत उस वन के अंदर प्रत्येक वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान की तपस्या कर रहे थे। उसी समय राक्षसों का बहुत विशाल समूह आया और उन संतों की तपस्या को भंग करने लगा, उनके ऊपर टूट पड़ा। संत महात्माओं ने उन राक्षसों से बचने के लिए हाहाकार मचाया, त्राहिमाम त्राहिमाम किया और भगवान शिव को उन्होंने पुकारा। जब भगवान शिव को पुकारा तो भगवान शिव उन संतों को बचाने के लिए प्रकट होने ही वाले थे कि उन राक्षसों के डर से वो ऋषि खड़े हो गए। तपस्या भंग होकर के और ऋषि खड़े हुए तो वो ऋषि उस वन में से निकल करके भागे। और जब वन में से ऋषि निकल करके दौड़े तो वन से थोड़ी ही दूर एक बहुत बड़ा सरोवर था। और सरोवर में जब वो ऋषि पहुंचे तो वो राक्षस लोग उन ऋषियों को मारने के लिए सरोवर में भी पहुंच गए। वहां से उन ऋषियों को बहुत बड़ी बड़ी नावों में बैठा करके, नावों के द्वारा उन महात्माओं को उस सरोवर से बाहर निकाला गया और उन महात्माओं की सुरक्षा के लिए उन महात्माओं को सरोवर से बाहर एक सुरक्षित वन में विराजमान किया। वहां उन्होंने भगवान की तपस्या करनी शुरू की। कुछ समय तक वो भगवान शिव की तपस्या करते रहे, लेकिन कालांतर में फिर एक बार राक्षसों का वहां पर बहुत बड़े राक्षसों का उपद्रव बढ़ा। उस समय भगवान शिव उन ऋषियों की तपस्या से प्रसन्न होकर के वहां मां भगवती के साथ साक्षात प्रकट हो गए और भगवान शिव ने राक्षसों के उस समूह को नाग के रूप में बन करके पूरे के पूरे समूह को पराजित कर दिया, सभी को मार डाला। राक्षसों को मारने के बाद भगवान शिव तो ऋषियों से कहने लगे कि हे ऋषिवरों, वरदान मांगो। महात्माओं ने कहा, महादेव अगर वरदान देना चाहते हो तो ऐसा वरदान दीजिए कि आज के बाद हमारी तपस्या में किसी प्रकार का विघ्न कोई ना डाले, ऐसा हमें वरदान दीजिए। और अब तुम यहीं पर जहां तुम प्रकट हुए हो यहाँ ही ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करें और हम सब भक्तों की रक्षा करें। वहां भगवान महादेव नागेश्वर महादेव के नाम से विराजमान हो गए। बोले नागेश्वर महादेव की जय।
11वां जो रुद्र है, 11वां जो भगवान शिव का अवतार है, वो है रामेश्वर महादेव। इस रामेश्वर महादेव का निर्माण जिस समय भगवान श्री रामचंद्र लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, तो ठीक उसी समय जब भगवान राम और लक्ष्मण अपनी सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे, तो बीच में समुद्र पड़ा। और समुद्र जब बीच में पड़ा तो भगवान समुद्र से रास्ता मांग रहे थे, लेकिन समुद्र मार्ग नहीं दे रहा था। तो भगवान राम अगस्त मुनि जी के पास में आए। अगस्त मुनि ने रामचंद्र जी भगवान को बताया कि तुम शिव की तपस्या करो और शिवलिंग स्थापन करके शिव का पूजन अर्चन करो, तो भगवान शिव तुम्हें वरदान देंगे। उनके वरदान स्वरूप ये समुद्र तुम्हें मार्ग देगा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने वहां अपने तन पर भस्म लेपन किया, गले में रुद्राक्ष की मालाएं धारण की, और रुद्राक्ष धारण करके भगवान ने वहां बालू रेत से, मिट्टी से, उस समुद्र की रेत से एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। उस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी ने शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र के साथ भगवान शिव की आराधना की, भगवान शिव का पूजन किया। और भगवान शिव का पूजन करने के बाद भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने कहा कि वरदान मांगो। भगवान श्री रामचंद्र कहने लगे, हे भोलेनाथ, जो रावण है वो आपका परम भक्त है, और मैं रावण पर चढ़ाई करने के लिए, लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहा हूं। अतः मैं चाहता हूं कि वो रावण आपका भक्त है, इसलिए आप उसके इष्ट होने के कारण, आप उसके गुरु होने के कारण उसका पक्ष ना लें। आप हमें ऐसा वरदान दीजिए। भगवान राम ने यहाँ एक और बात कही कि हे प्रभु, अगर आपको पक्ष ही लेना है तो आप हमारा ही पक्ष लें। भगवान शिव ने तथास्तु कहा, और राम के द्वारा जो वहां शिवलिंग विराजमान था उसका पूजन करके भगवान श्री राम हनुमान, सुग्रीव, जामवंत आदि वानर सेना को लेकर के भगवान श्री राम समुद्र पार करके लंका में गए। लंका में जाकर के भगवान ने रावण का वध किया, और वध करके मां सीता को लेकर के, और जो लंका का राज्य था वो विभीषण को दिया, और भगवान वापस आ गए। जो भगवान राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी, उसी शिवलिंग को रामेश्वर महादेव के नाम से जाना। बोले रामेश्वर महादेव की। रामेश्वर महादेव, एक बार किसी ने पूछा कि हे भोलेनाथ, जो आपका रामेश्वर स्वरूप है इसका अर्थ क्या है? तो भगवान शिव ने कहा कि राम जिसके ईश्वर है वो रामेश्वर है। शिव कहते हैं कि राम जिसके ईश्वर है वो रामेश्वर है। और भगवान राम से जब इस बात को पूछा गया तो भगवान राम ने कहा कि राम के जो ईश्वर है वो रामेश्वर है। यानी कि दोनों में समान भाव है। भगवान शिव राम को अपना इष्ट मानते हैं और राम भगवान शिव को अपना इष्ट मानते हैं, इसलिए दोनों में कोई भेद नहीं है। और यहाँ भगवान राम ने रामचरितमानस में एक बहुत सुंदर चौपाई के अंदर लिखा है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदर्शन अग्रे विहारी। राम श्री राम श्री राम जय राम, राम श्री राम श्री राम जय राम।
राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। भगवान राम कहते हैं कि अगर शंकर भगवान का कोई भक्त है वो ही मुझे प्राप्त कर सकता है। मेरा भक्त होने के बाद अगर शंकर भगवान का वो द्रोही है, शंकर भगवान की निंदा वो करता है या अपने कानों से सुनता है, तो मेरी भक्ति वो जीवन में भी प्राप्त नहीं कर सकता है, कभी उसे मेरा दर्शन नहीं होगा। भगवान शिव का दरबार, भगवान शिव की भक्ति, भगवान शिव की कथा हमें समभाव सिखाती है, जीवन में समानता के भाव से कैसे रहना चाहिए। ये भगवान शिव की कथा हमें सिखाती है। अब देखिए, शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों एक है। ब्रह्मा जी रजोगुणी है और भगवान श्री विष्णु तमोगुणी है। ब्रह्मा जी रजोगुणी है और भगवान श्री विष्णु तमोगुणी है और जो शिव है वो सतोगुणी है। अब जो रजोगुणी है उनका रंग लाल होना चाहिए, तो ब्रह्मा जी जो है वो रजोगुण है, रजोगुण का रंग रक्त होता है, लेकिन सतोगुण का रंग तो होता है सफेद श्वेत और तमोगुण का रंग होता है नीला स्काई ब्लू के समय से। अब भगवान शिव वैसे तो है तमोगुणी, लेकिन उनका रंग क्या है? कर्पूर गौरम, कपूर के समान श्वेत वर्ण है भगवान शिव का। और भगवान जो नारायण है वो सतोगुणी होने के बाद उनका रंग कर्पूर के समान सफेद होना चाहिए, उनका रंग नीला है, काला है, श्याम वर्ण है। यानी कि भगवान शिव का भजन नारायण करते हैं और भगवान शिव का ध्यान करते करते भगवान शिव के उस तमोगुण का जो सफेद वर्ण है, जो श्वेत वर्ण है, वो भगवान शिव के पास चला गया और जो स्काई ब्लू यानी कि श्याम वर्ण है वो भगवान नारायण के पास आ गया। इन दोनों में बिल्कुल भी कोई अंतर नहीं है, हर और हर ये दोनों एक ही है। जो जिसका भजन करता है, जो जिसकी आराधना करता है, वैसा ही गुण वैसा ही रंग उसका होने लग जाता है। भगवान शिव की कथा एक और समानता हमको सिखाती है जीवन में कि हम सभी को मिलकर के रहना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव के दरबार में आपने शिव परिवार के दर्शन किए। भगवान शिव का वाहन क्या है? नंदी। और माता पार्वती का वाहन क्या है? अब आप बताइए, नंदी और शेर को अगर एक जगह रखा जाए तो कितनी देर रहेंगे? 2 मिनट में शेर उसको मार करके खा जाएगा। गणेश जी का वाहन है चूहा और कार्तिकेय के वाहन मोर का वाहन, मोर के पैरों में होता है सर्प और भगवान शिव के गले में भी सर्प होता है। लेकिन सांप और चूहा दोनों इकट्ठे रहते हैं, गाय, नंदी और शेर दोनों इकट्ठे रहते हैं एक ही परिवार में। यानी कि ये सबके सब आराम से रहते हैं, कोई किसी से द्वेष भाव नहीं करता, कोई किसी से बैर भाव नहीं करता। कितनी समानता है सब में। भगवान शिव का परिवार, भगवान शिव का दरबार हमें समभाव से जीवन जीने की शिक्षा देता है और ये हम सबको अपने जीवन में भी ऐसा ही करना चाहिए। हमें किसी के साथ बैर भाव नहीं रखना चाहिए। तो ये 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान रामेश्वर महादेव की कथा आप सबने श्रवण करी। उसके बाद जो 12वां स्वरूप है भगवान का वो है घुसमेश्वर महादेव। एक नगर में एक ब्राह्मण रहते थे। उन ब्राह्मण का नाम था सुधर्मा और वो सुधर्मा नाम के ब्राह्मण का विवाह हुआ जो उनकी पत्नी थी उस ब्राह्मण सुधर्मा का विवाह एक ब्राह्मण बेटी के साथ में हुआ।
उसकी जो पत्नी थी, बहुत वर्षों तक उसके यहाँ कोई संतान नहीं हुई। जब सुधर्मा ब्राह्मण के यहाँ बहुत वर्षों तक कोई संतान नहीं हुई, तो ना चाहते हुए भी उस ब्राह्मण की पत्नी ने अपनी बहन, छोटी बहन का विवाह उस ब्राह्मण सुधर्मा के साथ करा दिया। उसने उनसे कहा कि मेरी कोख से संतान उत्पन्न होना मुश्किल है, शायद मेरे भाग्य में नहीं है, इसलिए तुम अपना वंश चलाने के लिए मेरी छोटी बहन के साथ विवाह करो। और उनकी छोटी बहन का नाम था घुष्मा। जो घुष्मा थी, उसने जब उस सुधर्मा के साथ में विवाह किया, तो उस घुष्मा के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। घुष्मा के गर्भ से जब पुत्र उत्पन्न हो गया, तो वो बालक बड़ा होने लगा। और जब बालक बड़ा हुआ, तो जो उसकी बहन थी, उसके मन में ईर्ष्या प्रकट होने लगी। वो अपने मन में ऐसा विचार करने लगे कि मैं बांझ हूं, इसीलिए ये ब्राह्मण अब मुझसे अधिक प्रेम नहीं करेगा और ये ज्यादा प्रेम घुष्मा के साथ में करेगा। ऐसा जब उसने मन में विचार किया, तो एक दिन उसने अपनी बहन घुष्मा के उस पुत्र को काट करके मार दिया, काट डाला। लेकिन घुष्मा भगवान शिव की अनन्य भक्त थी, भगवान शिव की बहुत भक्ति करती थी। भगवान शिव उसके तपस्या से प्रसन्न हुए और उसको दर्शन दिया। भगवान शिव ने कहा कि बेटी, तेरी बड़ी बहन ने तेरे पुत्र को काट करके मार डाला है, मैं इसे दंडित करूंगा, मैं इसको भी मार डालूंगा। भगवान शिव जब ऐसे कहने लगे, तो वो घुष्मा भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ी और घुष्मा ने कहा कि हे प्रभु, आप तो दयालु हैं, आप करुणा के सागर हैं, इसलिए मेरी बहन से अपराध हो गया, उसे क्षमा करें और मेरी बहन पर कृपा करें, उसे जीवन दान दें, आप उसे मारे नहीं। भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए और शिव ने कहा कि देवी, तेरे जैसा धैर्यवान, तेरे जैसा श्रद्धावान व्यक्तित्व मैंने आज तक कोई नहीं देखा। जिस बड़ी बहन ने तेरे ही बेटे को काट करके मार डाला, उस बड़ी बहन के प्राणों की रक्षा के लिए तू मुझसे विनय कर रही है, तू उसी को बचाना चाहती है, इसलिए मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, तू कोई वरदान मांग ले। उस घुष्मा ने कहा, हे नाथ, अगर मुझे वरदान देना चाहते हो तो यही वरदान दो कि जीवन भर मेरे हृदय से भगवान शिव के चरणों की भक्ति ना जाए और मैं भगवान शिव यानी आपके चरणों की भक्ति में अपना पूरा जीवन बिताऊं। आपके चरणों की सेवा ही मैं मांगना चाहती हूँ। भगवान शिव तथास्तु कह करके जब जाने लगे, तो घुष्मा ने कहा, हे महादेव, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे यहाँ निवास करो। भगवान घुष्मा के इन वचनों को सुनकर के उसकी भक्ति पर प्रसन्न होकर के महादेव वहां एक लिंग के रूप में स्थापित हो गए और उस लिंग को घुष्मेश्वर महादेव के नाम से रखा। उन्हीं घुष्मेश्वर महादेव की जय। ये 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा आप सब भक्तों ने श्रद्धा से श्रवण करी और जिन भक्तों ने श्रद्धा और विश्वास के साथ इन ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनी है, उनको समस्त ज्योतिर्लिंगों के तीर्थों में जाने का फल यहाँ बैठे बैठे प्राप्त होगा। समस्त ज्योतिर्लिंगों का अभिषेक करने का फल उनको यहाँ बैठे बैठे प्राप्त होगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। भाई एक बहुत सुंदर भजन भगवान भोलेनाथ के लिए सभी भक्त सभी को ये भजन आता है, बड़ा ही सुंदर भजन है और सभी गाएंगे। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तो, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेले पत्री, जीवन भी अर्पण कर दो। हे
शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ तीनों लोक में तू ही तो तीनों लोक में तू ही तू